आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 18 एंड इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपका लेस देन मोर देन का क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं जो लेस देन एंड मोर देन पे बेस है, एक क्वेश्चन नंबर 18 एंड एक क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 24 को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि लेस देन एंड मोर देन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारी कैटेगरी लेस देन और मोर देन की चल रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यही करना है कि आपको इतनी वैल्यू लिख लेनी है। तो इसको लिख लिया मैंने n 1/8 2n + 1 की स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, n की जगह पे 1 रखना है और देखना है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 3 का स्क्वायर 9/8। ठीक है ना, तो 1 से तो बड़ा है 9/8 क्योंकि ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम कह सकते हैं दस Pn इज़ ट्रू फॉर n = 1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अज्यूम दैट Pk इज़ ट्रू। ये हमारा स्टेप 2 होता है ना, ठीक है ना, और ये स्टेप 1 था। अब इस P क्या रखना है ना, इस पूरे क्वेश्चन के जहाँ पर क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपको n दिख रहा है वहाँ पर आपको क्या रखना है, k। तो डॉट 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 प्लस में k, ये आ गया 1/8 और ये हो गया 2k + 1 का होल स्क्वायर। अब नाउ स्टेप 3 क्या होता है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk + 1 is true whenever Pk is true। ठीक है ना, अभी तक तो क्वेश्चन वैसे ही चल रहा है जैसे हमने 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन किए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जहाँ पर भी ये वैल्यू गिवन है उसकी जगह पे k + 1 रखना है, डॉट 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 प्लस में k + 1 1/8 2k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, इससे एक पहले की वैल्यू लिखते हैं। तो k + 1 से पहले k आया होगा, तो इसको फिर हम इस तरीके से कुछ मेकअप करते हैं। तो k + 1 से पहले k आया होगा, तो मैंने उसको लिख लिया 1/8 2k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे 3 से पहले 2 आया, 2 से पहले 1 आया, ऐसी k + 1 से पहले k आया होगा, इससे पहले k - 1 आया होगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से जो है हमने इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करते थे, यहाँ से अभी तक क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है स्टेप 2 से लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे = का साइन नहीं है, तो हम वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते कि 1 से लेकर k तक की वैल्यू हमने पुट कर दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मोर देन का साइन लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना है, अच्छा तब हमें ये करना है कि आपको स्टेप 2 कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेप 2 को कॉपी कर रहा हूँ। स्टेप 2 था हमारा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k, ये 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं स्टेप 2 को ना स्टेप 3 की तरह मेकअप कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मुझे जो इसको सॉल्व करने पर ना अगर मेरी ये स्टेटमेंट आ जाती है ये वाली, तो मतलब कि मेरा आंसर ठीक है। ठीक है ना, बस आपको इतना ही करना है। तो अब देखो स्टेप 2 में और ये स्टेप 3 में आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में ना k + 1 भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एडिंग k + 1 ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। प्लस में डॉट 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 प्लस में देखो यहाँ k था, k के साथ मैंने k + 1 रख दिया, यहाँ पर भी मैंने क्या रख दिया
k+1 ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? अब देखो, अब ये वाली स्टेटमेंट ना, ये वाली जो पूरी स्टेटमेंट है वो ऐसे बन गई। अब मुझे बस इसको जो है ना, इसको मेकअप करना है इसकी तरह, ठीक है ना, इसको मेकअप करना है इसकी तरह। तो ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो एज इट इज़ चलता रहेगा साथ में, तो मैं सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये हो गया आपका 1/8, ठीक है ना। इसको जब आप ओपन करेंगे आइडेंटिटी लगाकर a+b की होल स्क्वायर वाली, तो ये आपका बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 4k एंड प्लस का k एंड प्लस का 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? एक मिनट, ये 1/8 इसके साथ था ना, ये ऐसे था, ठीक है। 1/8 इसके साथ है ना, इसके साथ थोड़ी ना है। तो अब क्या करा मैंने, जो है 1/8 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 4k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस 1/8 प्लस में k+1, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस में 8k एंड प्लस में 8/8, ठीक है। और 4k और 8k 12k और ये 9 हो गया। तो इसको आप करेंगे तो ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस में 12k और प्लस में 9/8। और एक इसका फैक्टर होता है, ये फैक्टर होता है 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 8, ठीक है ना। देखो यही आ गया हमारे पास, जो हमारे पास ये था ना, ये क्या था हमारे पास, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये 1/8 ये हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 3, तो ये आपका ये कुछ इस तरीके से आएगा 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही आ रहा है ना। जब इसको आप खोलेंगे तो आपका यही बनेगा और यही हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो अब ये भी तो चाहो तो आप जो है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, साथ साथ में जो है आपका ये भी चल रही है स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये पूरी आप कॉपी कर लेना। और ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो है स्टेप 3 की तरह मेरा पूरा मेकअप हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 24 से समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये भी आपका लेस देन और मोर देन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Pn था, इसको हमने Pn का नाम दे दिया 2n + 7 और n+3 का होल स्क्वायर। अब इसका 1 रखा हमने, तो 2 × 1 + 7 1 + 3 का होल स्क्वायर रखा, तो ये 2 और 7 9 हो गया और ये कितना हो गया 16। तो मतलब ये बात ठीक है कि 9 से बड़ा 16 होता है, ठीक है ना। तो 10 P ये क्या था आपका Pn इज़ ट्रू फॉर n = 1। नाउ स्टेप 2 को क्या करना है, अज्यूम दैट Pk इज़ ट्रू। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जहाँ क्वेश्चन है वहाँ पे n की जगह पे आप क्या रख देंगे, k रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया k+3 की होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, दैट Pk+1 इज़ ट्रू whenever Pk इज़ ट्रू, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जहाँ पे वो है उसको जहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, k+1 रखूँगा प्लस 7, ये हो गया k+1 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं
जब मैं इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 7, और ये हो जाएगा आपका k प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 2k प्लस 9, और ये हो गया आपका, इसको आप चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो k स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 8k हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब कोई वैल्यू तो आ नहीं रही कि मैं इसकी जगह पे कोई एक वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको स्टेप 2 को कॉपी कर लेना है, आपको स्टेप 2 को कॉपी कर लेना है। अगर मैंने स्टेप 2 को कॉपी कर लिया, ठीक है ना, अब स्टेप 2 को ना मुझे इसकी तरह बनाना है, स्टेप 2 को मुझे इसकी तरह बनाना है, ठीक है ना। तो स्टेप 2 मैंने कॉपी कर लिया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रख सकता, क्योंकि लेस देन और मोर देन का क्वेश्चन है। इक्वल का क्वेश्चन होता तो मैं वैल्यू रखता कहीं ना कहीं से निकाल कर स्टेप 2 से। तो ये हो गया 2k प्लस 7, ये हो गया आपका k प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 2k प्लस 9 है, और यहाँ पे क्या है 2k प्लस 7 है। तो ये 9 कैसे बन सकता है, 2k प्लस 9 कैसे बन सकता है? अगर मैं यहाँ प्लस 2 ऐड कर दूँ तो कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये हो गया 2k प्लस 7 प्लस 2, और ये हो गया k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब ये देखेंगे ये आपका हो जाएगा 2k प्लस 9 हो गया ना, और ये हो जाएगा आपका, इसको भी आप ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab और ये प्लस 2। तो ये हो गया 2k प्लस 9 प्लस में k स्क्वायर प्लस में 6k और प्लस में 11। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर ये जो है 2k प्लस 9 जो है k स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ 8k आ रहा है और यहाँ पर 6k आ रहा है। तो बेटा देखो, इसको आप देखो, ये दोनों एक ही चीज़ है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2k प्लस 9, अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मुझे इसकी तरह बनाना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ k स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्लस 8k को मैं कैसे ले सकता हूँ, 6k, ठीक है ना, प्लस 2k, और 16 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 11 प्लस 5, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि जो इसके अंदर है ना, k स्क्वायर आ रहा है, k स्क्वायर, 6k आ रहा है, 6k आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो सारी वैल्यू है ना वो इसके अंदर आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ, है ना, कि जो है ये ट्रू है, जो हमने ये सॉल्व किया है ये ठीक किया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आप मुझे एक बात बताना, मैं आपको एक रफ में आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है ना, आप मुझे वो बात बताएंगे। तो आप यहाँ बताना, अगर मैं आपसे कहूँ 2 जो है वो बड़ा है 4 से, सॉरी 2 जो है वो छोटा है 4 से, और यहाँ पे मैं कहूँ कि 2 जो है वो बड़ा है, सॉरी 2 जो है वो छोटा है 5 से। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी कुछ इस तरह की कि 2 जो है वो छोटा है 4 से और 2 जो है वो छोटा है 5 से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 4 जो है वो छोटा है 5 से, कह सकता हूँ ना मैं ऐसे। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कि 2 जो है 4 से भी छोटा और 5 से भी छोटा है। तो सेम चीज़ है कि 2k प्लस 1 इससे तो छोटा ही है, इससे भी छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि जो ये चीज़ है वो इसके अंदर आ रही है ना, ये बड़ी चीज़ है। तो हमें जो छोटा प्रूफ करना था, ये छोटा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि हैंस क्या pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पर भी जो है मुझे स्टेटमेंट लिखनी थी, मैंने लिखी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में भी मुझे स्टेटमेंट लिखनी थी, क्या सेम
हैंस पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू किसके लिए? बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हम 18 हमने कर लिया है और हमने 24 कर लिया है। लेस देन और मोर देन के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे 19 से लेकर 23 तक सॉरी, ये आपके मल्टीपल और डिविजिबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, n+1 और n+5 जो है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो इसका मतलब क्या, इक्वल। ठीक है ना। अब हमने Pn लिख लिया और यहाँ पे हमने इसको ये लिख लिया n+1 और n+5। अब P की जगह पर हमने 1 रख लिया तो हो गया 1, 1+1 और 1+5। इसको आप करेंगे सॉल्व तो 6 2 × 12, तो ये आ गया 12। तो 12 क्या मल्टीपल है 3 का, है ना। क्या 3 के टेबल में 4 आता है? आता है। ठीक है, तो मतलब कि हाँ ये 3 का मल्टीपल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि Pn इज़ ट्रू। ठीक है, दस Pn इज़ ट्रू फॉर n = 1। ठीक है ना, ये तो सेम स्टेप था अभी तक। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, अज्यूम दैट Pk इज़ ट्रू। ठीक है ना, अब आपको क्या अज्यूम करना है, अज्यूम दैट Pk इज़ ट्रू। अब आपको जहाँ पर भी वो दिख रहा है n दिख रहा है वहाँ पे आप k रखेंगे। तो k+1 और k+5। ठीक है, k+1 और k+5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 ना। तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, इज़ अ मल्टीपल 3। तो 3 मैं क्या लिखता हूँ, p लिख देता हूँ, है ना। जैसे अगर मान लो p कुछ भी, कोई भी एक आर्बिट्री नंबर हो सकता है। p को आप चाहे 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। जैसे मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। देखो 3p है। आप p की जगह पे कोई भी नंबर रखिए। p की जगह पे आप रख दिए 1 रख लिए, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। जो भी कुछ आप p की जगह पे रखेंगे ना वो 3 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है ना, 3 भी 3 से का मल्टीपल है, 6 भी 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 को आप ऐसे लिख सकते हो। 9 भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से लिख लिया। इस की जगह पे मैंने इक्वल का साइन डाला और मल्टीपल ऑफ 3 को मैंने ऐसे लिखा 3p। ठीक है ना, आप भी ऐसे ही करेंगे। कोई भी मल्टीपल का क्वेश्चन होगा या फिर डिविजिबल का क्वेश्चन होगा तो आप भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं। इसके बाद आपको जस्ट ये करना है कि थर्ड स्टेप पहले लिख लेना है, स्टेटमेंट लिख लेनी है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk+1 is true whenever Pk is true। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर भी ये n+1 और k n+5 था ना, यहाँ पर भी जो वैल्यू थी उसी जगह पे हमें क्या कर लेना है, k+1 रख लेना है। तो n की जगह पे k+1 रखा, यहाँ पे k+1 रखूँगा तो ये बन जाएगा k+2, और यहाँ पे मैं k+1 रखूँगा तो ये बन जाएगा k+6। ठीक है ना, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो उसको आप लिख लो 3। यहाँ p रखा तो यहाँ q रख लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मल्टीपल ऑफ 3 की बात है और ये भी मल्टीपल ऑफ 3 की बात है। अब ध्यान से देखना। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ना, अब देखो मल्टीपल और डिविजिबल वाले में आपको क्या करना होता है। देखो स्टेप 2 और स्टेप 3 में आप देखना कि स्टेप 2 और स्टेप 3 में कुछ कॉमन है। हाँ, स्टेप 2 और स्टेप 3 में k+1 यहाँ पर भी है और k+1 यहाँ पर भी है। तो स्टेप 2 में से ना k+1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर मैं स्टेप 2 में से k+1 की वैल्यू निकालूंगा ना, तो ध्यान से देखना, अगर मैं स्टेप 2 में से k+1 की वैल्यू निकालूंगा
तो ये आई आपकी k+1 इक्वल में 3p अपॉन k और k+5, ठीक है ना। ये वैल्यू आई आपकी। अगर मैंने यहाँ से k+1 की वैल्यू निकाली तो ये k और k+5 ये इसके नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। आ गई वैल्यू ये वाली। अब आपको क्या करना है, k+1 की वैल्यू ना यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, k+1 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 3p अपॉन में k+5 और ये k+2 और ये आपका हो गया k+6, ठीक है ना। सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है और आपको इसकी तरह मेकअप करना है जैसे हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। तो अब आपका क्या हो गया, बस इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे 3, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, p k+2 k+6 और k+5। देखो अब ये जो पूरी वैल्यू है ये 3 के मल्टीपल में आ गई ना, क्योंकि 3 इससे मल्टीपल में हो रहा है। इसके 3 जो है वो इन सब के मल्टीपल में है, तो 3 को मैंने बाहर कर लिया। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसको मैं क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि मल्टीपल में है 3 के, तो ये 3 क्यों आ गया इसके इक्वल। बस आपको इतना ही याद रखना है मल्टीपल और डिविजिबल वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हैंस pk+1 is also true whenever, sorry, hence pk+1 is also true by mathematical induction, for all natural numbers, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मल्टीपल में है ना, मल्टीपल में मैंने इसको जो है क्यू के इक्वल लेट किया था, तो ये पूरा कुछ नहीं है, क्यू है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में मैंने क्यू ही लेट किया था, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और यहाँ पे मैंने मल्टीपल में पी लेट किया था, तो पी तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पर k+1 की वैल्यू से, तो क्यू रह गया था। जो ये पूरी वैल्यू है वो क्यू के इक्वल है, ठीक है ना, क्यू के इक्वल है, तो इसको मैंने क्यू लिख लिया। आपको अज्यूम करना है क्योंकि 3 ये जो है पूरे जो मल्टीपल में है वो क्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का मेकअप कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ये डिविजिबल वाला है, डिविजिबल हो या मल्टीपल हो बात एक ही है, ठीक है ना। तो करने का तरीका एक ही है, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको आपको रखना है पी एन के इक्वल 2n-1 + 1। अब p की जगह मैंने 1 रखा, तो ये हो गया 2 इंटू में 1 माइनस का 1 एंड प्लस का 1, तो ये आपका हो जाएगा 10 + 1 = 11। क्या 11 से डिविजिबल है? यस। तो मैं कह सकता हूँ 10 Pn is true for n = 1, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, assume that pk is true, assume that pk is true। तो इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, pk रखना है, सॉरी k रखना है n की जगह पर +1 और इज के बदले इक्वल डाल दिया, और सेकंड स्टेप में डिविजिबल बाई 11 है, तो आपको 11 क्यों लिख दे, वो सॉरी p लिख देना है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे करा था ना 3p, ये मल्टीपल था, ठीक है ना। तो चाहे मल्टीपल हो चाहे डिविजिबल हो, ये 3 के था तो 3p हो गया, ये 11 के डिविजिबल है तो इसलिए मैंने 11p लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब क्या करना है, अब थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 is also true whenever pk is true, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमें जो है यहाँ पर जहाँ पे भी n है वहाँ पे हमें क्या रखना है, k रखना है, तो k+1 रखना है, k+1 रखा, यहाँ -1
यहाँ +1, और एक बार हमने 11p डिवीज़न में रखा तो एक बार हम 11q कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो बेटा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पर सपोज़ करो 3 का मल्टीपल में कुछ भी वैल्यू होगी 33, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी 33 आए, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो k+1, k+2, k+6 है, यहाँ k+5 है, यहाँ k+1 है, तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार हमने 3p लिया और एक बार हमने 3q लिया। अब क्या हुआ, तो इसलिए यहाँ पर हमने एक बार 11p ले लिया और एक बार 11q ले लिया। अब क्या करना है आपको, आपको ध्यान से देखना है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है आपको। 10, ये हो गया आपका 2k+2 एंड -1, और ये +1, और ये हो गया आपका 11। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 10 2k +1 और +1 = 11। अब देखो, इसको तोड़ना है आपको, इसको आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, इनटू में 10 की पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। +1 = में 11 क्यों। आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ से 10 की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेनी है। स्टेप 2 से 10 की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो मैं निकालता हूँ, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, देखो पहले +1 को इधर ले जाओ, +1 को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 की 2 की, इसको भी आप ब्रेक करके ले सकते हो। तो 2k है और ये -1 है, तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, अपॉन में 10, ठीक है, लिख सकता हूँ। क्योंकि बेटा देखो, जब बेस सेम होता है ना, डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर जो होती है माइनस हो जाती है, तो 2k - 1, ठीक है ना। तो इसको मुझे ब्रेक करना हो, कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि अगर x² है और x³ है तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा 2 - 3, लेकिन x² और x³ है तो इसको मैं लिखूँगा x2 + 3, ठीक है ना। तो पावर कब ऐड होती है, और पावर कब माइनस होती है, वो आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई से पता चलता है अगर बेस सेम हो तो, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब क्या हुआ, +1 इसके पास जाएगा तो ये तो बन जाएगा 11p - 1। अब यहाँ से 10 की पावर 2k की वैल्यू निकालूंगा तो ये 10 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका जो स्टेटमेंट आएगी 10 की पावर 2k जो आएगा वो आपका आएगा 11p - 1 और इनटू में क्या आएगा 10, ठीक है। तो 10 की पावर 2k की वैल्यू मैंने निकाल ली और वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, 11p - 1 इनटू में 10 +1 = में 11q, ठीक है। अब ये 100 हो गया। अब 100 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 1100p माइनस में 100 प्लस का 1 = में, अभी तो चाहो तो आप करो भी मत, क्योंकि हमें तो 11 लाना है ना, तो इसको मत लिखो। अब हमने जो किया है, हमने जो है लेफ़्ट हैंड साइड को पिक कर लिया, ठीक है ना। यहाँ से हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पिक कर लिया, ठीक है ना, और जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से नहीं, एक्चुअली हमने यहाँ से पिक कर लिया, इसको भी हटा दो अब यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसके को लाना चाहिए, 11k को लाना चाहिए ना। अब देखो 1100p इसमें से हट गया, ये तो माइनस का 99 हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बचा 100p माइनस में कितना बचा 9, ठीक है ना। अब देखो 11 जो है इसके मल्टीपल में आ गया ना, मतलब मल्टीपल में आ गया तो मतलब ये डिविजिबल भी है, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया, चाहे डिविजिबल का क्वेश्चन हो चाहे मल्टीपल का क्वेश्चन हो, बात एक ही होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो 11 है ना, 11 × 2 है, अब ये 22 है, तो ये 11 का मल्टीपल भी है और ये 11 से डिविजिबल भी है, ठीक है ना। इसलिए जो है अब ये टर्म जो है 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 11 जो है कॉमन आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब डिविजिबल है तो इसको हम क्यों लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया हम 11 × क्यों, ठीक है ना। अब देखो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये वाली टर्म ली, वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ऐसे ही हमने 19 में किया था ना, 19 में भी हमने क्या किया, हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया
और उसको हमने जो है इसके इक्वल लेकर आए थे हम राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। ये भी ऐसे ही हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं हैंस, स्टेटमेंट आपको लिखनी ज़रूरी है, हैंस पी के प्लस वन इज़ ऑल्सो ट्रू वेन एवर, सॉरी मैं बार बार वही लिख देता हूँ, हैंस पी के प्लस वन इज़ ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सेम है, इस डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पी एन रख लेना है। पी एन क्या होगा, एक्स की 2n माइनस वाई की 2n, इसकी जगह पे आपको 1 रख लेना है। तो ये हो गया आपका x था, ये आपका x है। तो x 2 इंटू में 1 प्लस में y 2 इंटू में 1, तो ये आपका हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस में y की स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो मैं कह सकता हूँ कि जो देखो ये जो टर्म है x प्लस वाई से डिविजिबल है, क्योंकि x प्लस वाई से x प्लस वाई कट सकता है। तो दस पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड स्टेप करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अज्यूम दैट पी के इज़ ट्रू। ये आपका सेकेंड स्टेप होता है। तो सेकेंड स्टेप में हमने अज्यूम कर लिया कि पी के इज़ ट्रू है। तो यहाँ पे जहाँ भी n है वहाँ पे हमने क्या डाल दिया, k डाल दिया, ठीक है ना। और इस डिविजल बाय एक्स प्लस वाई है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, p लिख दिया, ठीक है ना, जैसे हमने सभी क्वेश्चन में किया है। अब क्या हुआ, अब देखो ना, इसके बाद थोड़ी जगह छोड़ देना, क्योंकि स्टेप 3 में से जो भी चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट होगी ना, वो मैं स्टेप 2 में से फाइंड आउट कर लूँगा। तो थोड़ी जगह छोड़ने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ we have to prove that pk plus 1 is also true whenever pk is true। ठीक है, अब इस पूरी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, k प्लस 1। तो x की पावर 2 k प्लस 1 माइनस में y की पावर 2 k प्लस 1 इजिकल टू में, अब x प्लस वाई, पहले मैंने p लिखा, मैंने क्यों लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू से अलग है, तो सेम नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। तो एक बार मैंने क्यों लिख लिया, कोई दिक्कत। इसका मतलब इक्वल और डिविजिबल बाय ये, तो आपको ऐसे लिखना है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा एक्स की 2k प्लस 2 हो जाएगा ना। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स की 2k इनटू में एक्स की पावर 2, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, माइनस में y की पावर 2k इनटू में y, ठीक है ना। और अब मैं इसको नहीं लिख रहा, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही पिक कर रहा हूँ, मुझे ये तो प्रूफ करना है, कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ से ना x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से x की पावर 2k की वैल्यू निकालूंगा ना, वो कुछ ये आएगी, x प्लस वाई पी प्लस में y की पावर 2k। अब ये वैल्यू ना मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, x की 2k की जगह पर। तो यहाँ मैंने रखा x प्लस वाई पी प्लस में y की पावर 2k, ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या था, इसके साथ इनटू में क्या था, x की पावर 2, सेम चीज़ माइनस में y की 2k और इनटू में y। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स स्क्वायर को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
जब हम एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई पी। एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस में एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 2k माइनस में वाई की पावर 2k और इनटू में वाई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो हम कॉमन ले लेंगे। तो मुझे ना यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, मुझे यहाँ पर जो है कुछ कॉमन दिख रहा है तो मैं वो कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है ना, y 2k प्लस 2 था ना, तो देखो ना ये क्या था, y 2k प्लस 2 था, तो इसको ब्रेक करेंगे तो y 2k इंटू में y की 2, ठीक है ना, तो ये बना ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना मैं भूल गया था। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई पी। इस टर्म में से मेरे पास जो है y की 2k कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो पहले मैंने प्लस का y की 2k कॉमन ले लिया, तो ये बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर लो आप, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई पी प्लस में y की 2k, ये बना एक्स प्लस वाई और ये बना एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो मैंने एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया। जब मैंने एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया ना, तो ये बचा एक्स स्क्वायर पी प्लस में वाई की पावर 2k और एक्स माइनस वाई, ठीक है। जब एक बार ये कॉमन आ गया है ना, एक बार ये कॉमन आ गया जो हमें क्वेश्चन में राइट हैंड में चाहिए था, इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, तो ये पूरी टर्म हम क्यू के इक्वल लिख लेंगे, ये पूरी टर्म किसके इक्वल लिख लेंगे, क्यू के इक्वल, ठीक है ना। अब हमें वही स्टेटमेंट लिखनी है, हमारा प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो हमें लिख लेना है हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू बाय एम आई मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी जो है समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी कुछ ऐसा ही है, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने पी एन रखा, इसको हमने किसके इक्वल रखा, -8n -9। अब n की जगह पे हमने 1 रखा, तो ये हो गया 3 2 1 प्लस 2 माइनस का 8 इंटू 1 माइनस का 9, तो ये हो गया 2 और 2 4, 3 की पावर 4 माइनस में 8 एंड माइनस में 9, ठीक है। तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और ये हो गया माइनस का 8 और माइनस का 9 माइनस का 17, ठीक है। तो अब जब 81 से आप 71 लेस करेंगे तो 64 आएगा आई थिंक, ठीक है ना। और 64 इज़ डिविजिबल बाय 8 से डिवाइड हो जाता है ना 64, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, 10 पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड स्टेप, assume that pk is true, assume that pk is true। तो आपको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन में n की जगह पे क्या रखना है, k रखना है, इसकी जगह पे इक्वल रखना है और 8 लिखना है, और डिविजिबल है तो p लिख देना है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी जगह छोड़ देना, क्योंकि अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए होगी तो वह, ताकि हम फाइंड आउट कर सके। अब लिखना है नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू whenever पी के इज ट्रू। तो इस पूरे स्टेटमेंट में हम जहाँ पे भी n है वहाँ पे क्या रख देंगे, k प्लस 1, तो ये जगह 2 k प्लस 1 प्लस 2 माइनस का 8 k प्लस 1 माइनस का 9 इज की जगह पे इक्वल का, और एक बार हमने 8p लिखा तो एक बार हम 8q लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेनी है
और इसको हमें 8 क्यूब के मल्टीपल में लेकर आना है। तो इसको आप देखेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 2k + 2, तो ये हो जाएगा 2k + 2 + 4 है ना, तो 2k + 4 हो गया ये, 2k + 2 और +2, तो 2k + 4 हो गया ना ये। माइनस में ये हो गया आपका 8k एंड माइनस में 8 एंड माइनस में 9, ठीक है ना। अब आप मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। इसको जब मैं ब्रेक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, 3 की पावर 2k इंटू में 3 की पावर 4 माइनस में 8k माइनस में 17। अब 3 की पावर 2k की वैल्यू निकाल लें आप यहाँ से। सो 3 की पावर 2k की जब आप वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ से तो 3 की पावर 2k की वैल्यू क्या कितनी निकलेगी, तो इसको भी हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। 3 की पावर 2k इंटू 3 की स्क्वायर माइनस का 8k माइनस का 9 इजिकल टू में 8p। तो 3 की पावर 2k आएगा आपका, देखो ये तो आपका हो गया तो ये तो आपका हो गया 9 और ये आपका कितना हो गया 8p प्लस का 8k प्लस का 9 और ये 3 3 जा 9 इसके नीचे आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि 2k + 2 + 2, तो डायरेक्ट मैं 2k + 2 की वैल्यू भी निकाल सकता था, लेकिन अब मैंने इसको, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो मैं चाहता तो कुछ इसको इस तरीके से भी कर सकता था। ध्यान से देखना, जो ये वाली टर्म थी ना मेरी, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता था, है ना। इस टर्म को सिर्फ मैंने इसको 2 को जो इससे मल्टीप्लाई करा और मैंने जो है ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता था 2k + 2 इंटू में 3 की पावर 2। अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेता, ठीक है ना, वो ज़्यादा इजी रहता। लेकिन चलो कोई नहीं, पहले मैंने अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा सॉल्व कर दिया, तो मैं अब यहाँ से 2k की वैल्यू ही निकाल ली मैंने, ठीक है ना, जो कि कुछ ये आई। तो उसी जगह पे मैंने ये रख दिया, आपका क्या रख दिया 8p प्लस में 8k प्लस में 9 अपॉन में 9 इंटू में 3 की पावर 4, ठीक है। कोई दिक्कत, 3 2 की जगह वैल्यू रख दी, इंटू में 3 की पावर 4 माइनस में 8k और माइनस का 17। देखो ये क्या है 3 की स्क्वायर ना, तो 9 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। 3 की स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये 81 होता है, तो 9 से 81 कैंसिल करूँगा तो 9 बचेगा, तो 3 की स्क्वायर 9 होता है। आप जैसे मर्जी कर लेना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, अब आपका बचा ये 8p प्लस में 8k प्लस में 9, ठीक है ना, इंटू में 9 माइनस में 8k एंड माइनस में 17। अब 9 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 72p, 9 8 जा 72k प्लस में 9 9 जा 81 माइनस में 8k और माइनस का 17। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81 में से 71 गया, सॉरी 81 में से 17 गया तो 64 बचा और माइनस का 8k। इन सब में से आप देखोगे कि 8 कॉमन आ रहा है, तो 9p 9k 8 माइनस k, तो जो ये है इसको आप क्यू लेट कर लेना, तो ये हो जाएगा 8 क्यू, क्योंकि 8 जो है कॉमन आ गया ना, तो ये जो मल्टीपल हो गया डिविजिबल हो गया। मल्टीपल भी बोल सकते हो, डिविजिबल भी बोल सकते हो इसको आप, अगर एक बार जो जो क्वेश्चन में बोला है 8 वो कॉमन आ जाए तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस pk + 1 इज़ ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 23। 24 तो हम पहले ही कर चुके हैं ना। तो अब इसको क्या करना है, आपको Pn लिख लेना है। Pn इजिकल टू क्या हो जाएगा 41n माइनस में 14n, फिर आपको P1 n की जगह पे आपको 1 रखना है, तो 41 का 1 माइनस 14 का 1, ठीक है ना। तो 41 में से 14 गया तो 27 बचा, तो 27 क्या 27 के मल्टीपल है, हाँ, क्योंकि 27 इंटू 1 27 ही आता है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ 10
Pn is true, thus Pn is true for n is equal to 1. अब now assume that Pk is ट्रू. अब हमें क्या अज्यूम करना है कि Pk भी ट्रू है, तो जहाँ पे भी n है वहाँ पे आप k रख देंगे, इसकी जगह आप इक्वल रख देंगे और 27 की जगह पे आप 27p रख देंगे. थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे वैल्यू निकालने के लिए. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk plus 1 is also true whenever Pk is true. ठीक है. अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर n की जगह पे k+1 रखना है, इसकी जगह पे इक्वल और यहाँ पे 27 क्यों. ठीक है. अब इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख लेना है. तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये हो जाएगा 41k इंटू में 41 की पावर 1 माइनस में 14k इंटू में 14 1. ठीक है ना. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली है बस. अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है. तो यहाँ से मैं 14k की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 27p प्लस में 14 की पावर k. ठीक है ना. अब यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ. तो 41 की जगह पे मैं ये ले सकता हूँ. तो मैंने क्या लिख लिया, 27p प्लस में 14k ना इंटू में 41 माइनस में 14 की पावर k माइनस इंटू में 14. ठीक है. अब 41 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम. मल्टीप्लाई एक्चुअल में नहीं करना, बस आपको शो कर देना है. प्लस में 14k इंटू में 41 माइनस में 14 की पावर k इंटू में 14. ठीक है. हमने इतना कर लिया. अब आप देखें कि इस वाली टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है क्या. बिल्कुल ध्यान से देखना. तो 27p इंटू में 41, इस वाली टर्म में आप देखेंगे 14k जो है वो कॉमन आ रहा है. तो 14k मैंने कॉमन ले लिया. अंदर क्या बचा, 41 माइनस में 14. ठीक है ना. तो ये बचा 27p इंटू में 41 प्लस में ये बचा 27 इंटू में 14k. अब 27 मैंने कॉमन ले लिया तो 27 कॉमन आ गया. तो ये बचा 41p प्लस में 14 की पावर k. अब देखो 27 आ गया ना कॉमन, तो इसको पूरा हमने क्यों एज्यूम कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल में है. ठीक है. तो अब क्या हो गया, हेंस ये इसके प्रूव हो गया ना. तो हेंस आपका मेन मोटिव यही होता है कि जो क्वेश्चन में बोला है ना, चाहे मल्टीपल 27 हो चाहे डिविजिबल 27 हो, वो कॉमन आ जाए पूरी स्टेटमेंट में. तो आपका क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो गया. हेंस Pk plus 1 is also true by MI mathematical induction for all नेचुरल नंबर्स. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. इसके बाद मेरा चैप्टर्स जो है वो चैप्टर 4 नंबर जो है वो ख़त्म हो गया है. कृपया करके आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नई वीडियो के साथ. धन्यवाद.